देखो भाई, अब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले एक बेसिक, क्योंकि अब हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए चैप्टर में तुम्हें एक चीज देखनी होगी कि हमें अब नए चैप्टर में जैसे प्लांट किंगडम हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लांट किंगडम के लिए हमने क्या सोचा होगा बताओ। प्लांट सर किंगडम एलगे। जो, अरे एल्गे तो है, लेकिन प्लांट किंगडम में देखो सबसे पहले सर सारे क्लासिफिक, प्लांट। सुनो सुनो सुनो, हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा, मोनेरा, हाँ हाँ प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, हाँ मतलब फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। हाँ। तो अब प्लांटे के अंदर फर्दर हमें कुछ ऐसे पॉइंट देने हैं जिससे हम प्लांट के अंदर भी जो डिवीजन हो रखा है उसको हम पहचान पाए, राइट। अच्छा। तो देखो अब प्लांटे के अंदर क्या होता है, अब प्लांटे के अंदर ना देखो सबसे पहले मेरे पास वो साइंटिस्ट थे, मतलब एरिस्टोटल था। तो हम्म। उन्होंने एक चीज नोटिस करी, उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा। तो हाँ। अभी सिर्फ तुम्हें क्या देखना है, क्लासिफिकेशन सिस्टम तीन हिस्सों में डिवाइड है। पहला क्या है, आर्टिफिशियल। दूसरा अच्छा। क्या है, नेचुरल। और तीसरा क्या है, फाइलोजेनेटिक। तो मैंने क्या बोला, पहला क्या है, आर्टिफिशियल। दूसरा क्या है, सर क्या था? नेचुरल, नेचुरल नेचुरल। और तीसरा और दूसरा क्या है, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक। ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूंगा, मेरे पास सबसे पहला वाला मैंने क्या बताया, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्या है, देखो ये बेसिकली ना जैसे जैसे अभी तुम ऊपर ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से जैसे मेरा चेहरा इस तरीके से है, मेरे बाल आजकल बहुत ज्यादा हुए हैं, ठीक है। आजकल मैं मतलब आजकल ये ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाता हूँ मैं। तो ये क्या है, बाहर बाहर के फीचर है, हाँ। राइट। तो ये जो बाहर बाहर के फीचर है, अगर हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल देखें, ये ऐसे कैरेक्टर जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो सके। क्या मेरा चेहरा पतला है बहुत, नो सर। क्या मैं गंजा हूं। नहीं सर। तो ये सब क्या है, ये सब मेरे कैरेक्टर हैं, ये सब आउटर कैरेक्टर है, रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर है। तो अगर मैं सिर्फ बाहर बाहर से देख के डिसाइड करूं, अच्छा बाहर बाहर कैरेक्टर को क्या मैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोल सकता हूं। बिल्कुल सर। तो अगर मैं सिर्फ बार बार वाले कैरेक्टर को देखकर क्या सिमिलैरिटीज है क्या डिफरेंस है, इसको देख के अगर मैं कोई क्लासिफिकेशन करता हूं, तो ये मेरे पास क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये किसने दिया था मेरे पास, इसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। ठीक है। तो एरिस्टोटल ने मेरे पास इसके बारे में मेरे को बताया था। तो क्या ये मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है या लिटिल इंफॉर्मेशन देता है। लिटर इन्फॉर्मेशन। हाँ। और देखो एक चीज का ध्यान रखना, इसने वेजिटेटिव और और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल। इक्वल प्रायोरिटी दी थी। हाँ सर। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी मिली, या वेजिटेटिव मतलब जो रिप्रोडक्शन के अलावा जो होते हैं उसको कोई ज्यादा वैसी चीजें मिली। इज दैट क्लियर यस सर। कीर्तिका। कीर्तिका मेरी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है, अरे वाह तुम्हारी आवाज तो गूंज रही है, क्या बात है, पॉलिटिशियन बन रही हो। बहुत अच्छा लगा। यस। अब सर अगर मैं एक बात मिनट, कर, सर। हाँ हाँ, सर एक मिनट बस देना, एक मिनट बस। हाँ हाँ श्योर। तो वैष्णवी दूसरा वाला मैंने क्या बोला, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। सर नेचुरल। हाँ। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ यस क्लासिफिकेशन सर। में अब हाँ क्या सर। लगता है, नेचुरल सिस्टम के अंदर हम ज्यादा कैरेक्टर लेंगे या कम कैरेक्टर लेंगे। ज्यादा लेंगे सर। यस। तो नेचुरल सिस्टम के अंदर हमने क्या लिए हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर लिए हैं। जैसे कि बाहर के फीचर, अंदर के फीचर, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, हाँ एम्ब्रियोलॉजी क्या है, कैसा मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नेचुरल है एक मेरे पास, और मेरे पास एक आर्टिफिशियल है, तो कौन सा वाला अच्छा हुआ, कौन नेचुरल। ज्यादा एडवांस कौन सा हुआ, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। नेचुरल। नेचुरल वाला हुआ। और ये कौन सा साइंटिस्ट था, जॉन रे। क्या था सर? जॉन जॉन रे। रे। तो जॉन रे ने क्या करा, ये नेचुरल के बारे में बताया। तो नाम याद रखना है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या नाम बोला मैंने, जॉन रे। जॉन, जॉन रे और रे। रे। यस। तो जॉन रे ने हमें इसके बारे में बताया। एक सेकंड प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूंगा जॉन रे की, तो जॉन रे ने हमको, जॉन रे, तो जॉन रे ने किसके बारे में बताया, बेसिकली नेचुरल नेचुरल सिस्टम ऑफ हैबिटेट। क्लासिफिकेशन हाँ के लिए, हाँ। यस सर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर मैं तो इससे पहले कौन सा सिस्टम आया था, उसके बाद आर्टिफिशियल। ये उससे पहले, राइट। हाँ सर। तो उससे पहले कौन सा था, अच्छा आर्टिफिशियल किसने दिया था, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने दिया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाएगी, तो वो वाला क्लासिफिकेशन हमें किसने दिया है प्यारे प्यारे बच्चों, एरिस्टोटल एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल। अच्छा सबसे इसने तो सिर्फ बाहर बाहर से कैरेक्टर देखे, राइट, यस मॉर्फोलॉजी सर। को देखा सिर्फ, और बहुत ही कम क्लासिफिकेशन करवाया। लेकिन जॉन रे ने क्या क्या चीजें देखी, जितनी भी चीजें हैं, अंदर अंदर का से। मैकेनिज्म, पूरे अच्छा। सेल्स का मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म, किस यस तरीके सर। से एम्ब्रियोलॉजी है फैली हुई है, किस तरीके से लेयर आती है, किस तरीके से फिजियोलॉजी है हमारी, राइट। और इवन हम्म। इसने हमारे पास इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को भी देख लिया, ये अच्छा, कौन अंदर से ज्यादा, मतलब पूरा। हाँ तो कौन ज्यादा एडवांस है, कौन ज्यादा प्रिमिटिव है, राइट।
यस तो ये सर। जॉन रे ने दिया। अब ओके। मैंने क्या बोला, तो जॉन रे सर ने यू बैक्टीरिया जो था मतलब एडवांस वो इसने दिया था? हाँ बोल सकते हैं, वैसे तो वो बैक्टीरिया होगा ना, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ ना यार। अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक अब है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, तो हम्म, प्लांट से प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक अच्छा, अब जॉन रे ने थोड़ा सा इवोल्यूशन भी देखा, तो एक अब बात आ गई, अच्छा इवोल्यूशन वाला पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए एक और नई थ्योरी आ गई। तो अब इस थ्योरी का नाम क्या रखेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइलोजेनेटिक। याद आया, फाइलोजेनेटिक। मैंने यस बताया सर, इवोल्यूशनरी वाइज क्या होता है, यस सर, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन आया मेरे पास। तो ये हम्म, मेरे पास दो साइंटिस्ट थे, इसका नाम तो मैं याद रखना है, इगलर एंड प्रांटल। क्या सर? इंगलर, वैसे अच्छा, इगलर बोलते इंगलर हैं और कुछ लोग। प्लांटर, अच्छा हाँ, प्रांटल। ठीक है। तो इगलर और प्रांटल थे मेरे पास। तो इगलर और प्रांटल ने मेरे पास कौन सा वाला दिया, फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, ठीक है तो सर। ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, कैन आई से रेबीज इट का। इज बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। याद यस आया सर, चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यस सर, 10th क्लास में। यस तो सर। पूरा क्लासिफिकेशन अगर तुम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को देख के सोचो कि ये ज्यादा एडवांस है, ये प्रिमिटिव है तो ये पहले आएगा, इसके पास ये वाला कैरेक्टर नया आया तो ये ज्यादा एडवांस हुआ। तो अगर हम सिर्फ हेरिडिटी और इवोल्यूशन को देख के अगर डिसाइड किया जाए, तो उसी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सिस्टम ऑफ क्लास, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। वैष्णवी, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो देखा जाए तो मेरे पास कितने सिस्टम आ गए टोटल, 3। 3 आ गए। अच्छा, एक चीज मेरे पास और है, जैसे मुझे बात बताओ, मैंने एक चीज में सोचा था, स्पीशिएशन। हाँ तो सर, स्पीशिएशन स्पेसिएशन। में नई नई स्पीसीज आई थी कॉमन एंसेस्टर से, यस और नो? यस सर, तो अगर यस सर। कॉमन एंसेस्टर से नई नई स्पीसीज आ रही हैं, तो बताओ कुछ सारी की सारी प्रिमिटिव थी, सारी की सारी एडवांस थी, या कुछ प्रिमिटिव थी कुछ एडवांस सर थी? कुछ प्रिमिटिव थी, कुछ एडवांस थी। राइट, यस यस और सर, नो? Yes, यस ओके, सर। sir. Yes, sir. ओके। तो ये मेरे पास थे 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं प्लांट को देखते हुए। हम्म, ठीक है भाई। अब आ रहा है प्लांट किंगडम। तो देखो प्लांट किंगडम के क्या क्या फीचर है, याद है, मल्टी सेलुलर होता है ये, राइट? यस सर, प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस और कर सकते हैं, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक, होता है ये, हाँ सर। मतलब ये एडवांस होता है, बहुत सारे यस सेल होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है। लेकिन इनके पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सर, काइटिन। हाँ भाई, हाँ, फंगस नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा हाँ हाँ, Cellulose. सेलुलोज, ओके सेलुलोज। सर, ओके इनकी जो ओके। सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। सेलुलोज। अच्छा, ये सारे के सारे क्या, और सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं हाँ सर। क्या, प्लांट सारे है के ना सारे? सर? हाँ, सारे के यस, सारे प्लांट है लेकिन सर। हाँ, लेकिन कुछ मेरे पास क्या होते हैं, पार्शियली हाइड्रोट्रॉफिक भी होते हैं। अच्छा, अब ये पार्शियली हाइड्रोट्रॉफिक का मतलब क्या, याद है वो पिक्चर प्लांट, जैसे पोकेमोन में थी एक बिट्री बेल, हाँ बैटरी बिट्री बैल। बेल जो लोगों को ले लेती थी ऐसे करके, उसके हाँ 3 रॉकेट जो थे। तो हाँ। पिक्चर प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं। तो अगर वो इंसेक्ट को खा रहे हैं तो क्या वो ऑटोट्रॉफिक माना जाएगा? नो सर, हेटेरोट्रॉफिक डिपेंड है वो। हाँ, तो इसका मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है मेरे पास, जैसे ठीक है। कसकट्टा है। हाँ कसकट्टा सर, तो कसकटा, हाँ। बताया था ना, दूसरे प्लांट से हाँ लिपट हाँ, जाता है, यस सर, न्यूट्रिशन यस लेता सर। रहता है। हाँ तो यार वो भी मेरे पास फिर ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो तो पैरासाइटिक सर हुआ, राइट? कितना पोकेमोन देखते हो सर आप? भाई पोकेमोन इज लव, पोकेमोन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। 3 चीजों के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता, एक मेरे घर वाले, एक आईएलसी, और तीसरा पोकेमोन। पोकेमोन। बाकी पोकेमोन। किसी को कुछ भी बोलना हो वो बोल सकता है, इन 3 चीजों से ठीक मैं है सर। मूवी देखिए पंगा। हाँ हाँ सर, सर। देखिए। हाँ, तो पंगा में वो क्या कहता है, एक उसका बेबी, एक उसका हस्बैंड, और एक तीसरा कबड्डी। हाँ हाँ। मेरे लिए 3 पंगे की चीजें अलग हैं, ठीक है। ओके तो सर। तो हमारे पास सेलुलोज, तो सेलुलोज होता है इनके सेल वॉल के अंदर, राइट? यस सर। ओके। तो अब देखो, अब ना हमारे पास प्लांट की अगर बात की जाएगी, तो मान लो अगर तुम्हें ये रोल दे दिया जाए, तो अगर तुम्हें ये रोल दे दिया जाएगा तो तुम किस तरीके से डिवाइड करोगे प्लांट को, क्या क्या चीजें लोगे क्लासिफिकेशन सर के लिए? मल्टी सेलुलर और ये सब के बेसिस पे। यार देखो, मल्टी सेलुलर के बेसिस पे तो मैंने लगता कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। यार अच्छा। देखो, किंगडम को, जितने भी किंगडम थे, मुंडा प्रोटिस्टा, उसको हम यस। मल्टी सेलुलर के बेसिस पे कर चुके हैं। अब ओके सर। सर प्लांट के सेल अंदर वॉल। हमें डिवीजन देखना है। सेल वॉल। देखो देखो कैसे समझना है, जैसे आजकल के जो रिलेटिव होते हैं वो कुछ अजीब से नहीं होते, चिढ़ते हैं बेफालतू की, हाँ सर। कि इसके नंबर कैसे आ गए, जरूर इसने चीटिंग करी होगी, हाँ अरे ये तो सर, ऐसे हाँ। है। ऐसे हाँ सर। रिलेटिव होते हैं ना आजकल, हाँ आजकल हाँ। के रिलेटिव सपोर्टिव थोड़े कम होते हैं कुछ बहुत बहुत अच्छे भी कम होते होता हैं। है सर। लेकिन वो तुम्हारे सामने नाटक करते हैं, लेकिन हम्म। अंदर ही अंदर पता चल जाता है यार, कि एकदम हाँ ना जो सर। वाइब्रेशंस आते हैं ना, तो हम्म। वाइब्रेशन पता लग जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा होगा हमारे लिए। हम्म। ठीक है ना? तो और कुछ तो डिजर्विंग भी नहीं होते रिलेटिव। ठीक यस है, सर। नाम के लिए रिलेटिव होते हैं, बाकी वो सब चिढ़ते ही हैं, और किसी को कुछ मतलब नहीं होता है। यस सर। जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें करते हैं ताकि जानबूझ के क्या हो, इरिटेशन फील हो, हाँ मतलब सर। मोस्टली रिलेटिव तो ऐसे ही होते हैं जितना मैंने देखा है। तो इसका मतलब, अगर देखो ये तो हुई रिलेटिव की, लेकिन अगर मैं अपने ही घर में बात करूं,
मान लो कभी कभी अपने घर में देखते हो तो कभी कभी घर वाले भी कुछ ऐसी बात नहीं करते जिससे कहते हाँ हैं सर, ये क्या बात हुई। कर इसका देते हैं मतलब सर, अपने दूसरे घर को के देख के अपने इसका मतलब अपने घर के अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़े हाँ, बहुत हो जाते हैं कभी कभी। हो जाता है सर। बेशक वो मजाक में होता है, लेकिन हाँ मजाक मजाक में कभी कभी सीरियस भी तो हो जाते हैं लोग। हाँ सर। जैसे भाई की भाई से लड़ाई हो गई, वो कहता है हाँ बात मत कर लियो आज के बाद, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर ठीक हो जाता है। हाँ Isn't it? तो हम रिलेटिव वाला कर चुके हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा। अब हम घर की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं कि प्लांट में कैसे डिवाइड होगा। ओके सर। तो देखो अब मेरे पास क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट के अंदर। सिर्फ मेन क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं जब हमने किंगडम करा था। अब फिर से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं बोल सकते। सर तो प्लांट अब के देखो अंदर देखो कुछ प्लांट क्या होते हैं, उनकी रूट नहीं बन पाती अच्छे से, हाँ कुछ की स्टेम नहीं बन पाती, कुछ की लीव्स नहीं बन पा रही, उसके पास ट्रू रूट है या नहीं। जैसे पानी के ऊपर वो ग्रीन ग्रीन आ जाता है काई, एल्गे हाँ लेकिन वो भी प्लांट है, क्या उसमें कोई ट्रू रूट ट्रू स्टेम है? नो। तो इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ रूट हुआ ही नहीं हुआ, राइट। डिफरेंट देखो डेवलपमेंट को हम एक चीज बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे एक बेबी होता है जाइगोट, थोड़े दिनों बाद उसके हाथ पैर मुंह दिखते हैं, तो बताओ वो डिफरेंशिएट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो डिफरेंशिएट का Yes, मतलब डेवलपमेंट। अरे वाह चंदन तुम आ गए, क्या बात है, देखो देखो वो आ गया। yes, तो late. तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी की बात चल रही है। तो प्लांट बॉडी किसके अंदर डेवलप होती है कि वो रूट के अंदर बना ही नहीं बना, रूट उसमें दिख रही नहीं दिख रही अच्छे से, ओके स्टेम सर। उसमें दिख रही है नहीं दिख रही, लीव्स उसमें अच्छे से है या नहीं, राइट। अच्छा जब तुम 10th में तुमने एक चीज पढ़ी थी वैस्कुलर प्लांट, याद आया? हाँ सर पढ़ी तो थी पर मालूम नहीं है क्या है, याद नहीं वैस्कुलर है। जाइलम और फ्लोएम याद आया? हाँ सर देखो याद। जो Yes, एल्गी sir. है, एल्गी तो छोटी सी है, क्या उसमें जाइलम फ्लोएम की कोई नीड है? No, अरे sir. वहीं पर ही तो पानी है, ले ले पानी। जाइलम की क्या जरूरत है? खाना चाहिए, अबे खाना ऊपर से थोड़ी आएगा, इतना सा तो खुद ही है। तो देखो फूड ट्रांसफर करने की क्या जरूरत, तो ट्रांसपोर्ट वाले टिश्यू चाहिए इसमें नहीं, No, नो sir. सर। सब कुछ वहीं पर ही तो है। तो उसे बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो हम प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू या एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू पे कर सकते हैं डिवाइड, राइट। यस सर। तो वैस्कुलर टिश्यू किस में प्रेजेंट होंगे, हायर प्लांट में या लोअर प्लांट में? हायर Higher. प्लांट में। हायर। और वैस्कुलर का मतलब क्या होता है कीर्ति का? जाइलम फाइलम। जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम फाइलम नहीं फ्लोएम। फ्लोएम होता है, ठीक है। ओके Sir, किसी को, हाँ जी मैम बोलिए। sir, स्वास्तिका ने छोड़ दी पायो। पता नहीं यार क्यों, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है क्या? वो लास्ट क्लासेस से ज्वाइन नहीं कर रही है ना, उसने टेस्ट भी नहीं दिया था शायद। हाँ दिया था लेकिन नहीं बायो नहीं की नहीं क्लास छोड़ी में नहीं नहीं है आ वो रही है। एक्चुअली, नहीं नहीं छोड़ी नहीं है वो, कुछ पता नहीं इशू था शायद। आज तो वो ऐसी नहीं आई है, लेकिन लास्ट टाइम वो कह रही थी कि कुछ पता नहीं, मतलब बिजी थी पता नहीं किसी रीजन से। चलो ये सब छोड़ो, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अच्छा देखो अब कुछ कुछ प्लांट होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कुछ प्लांट होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ सीड के बेसिस पे भी किया जाता है, राइट। तो ओके प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, तो कुछ प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा देखो कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड ऊपर ही दिखते हैं, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं में फ्रूट होता ही नहीं है। तुम सेब खाते हो, सेब के अंदर सीड निकलता है। हाँ सर निकलता है। पपीता खाते हो, पपीता के अंदर सीड होता है। यस तो सर। कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्रूट हमें देते ही नहीं है, उनके सीड ऊपर ही ऊपर दिखते हैं। तो इसका मतलब सीड के ऊपर कवरिंग है या नहीं जिसको हम खाते हैं, तो उस पर भी तो डिपेंड कर सकता है। हाँ सर। तो सीड की सर कवरिंग, बनाना में भी तो नहीं होते सर बनाना शायद अलग चीज है, seed। बनाना का एक अलग फिनोमिना होता है पार्थेनोकैर्पी, उसके विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, अच्छा तो वो अलग फिनोमिना है। तो सीड की कवरिंग, देखो सीड की कवरिंग को बोलते हैं ओवरी, आता है ना, ओवरी तो फ्रूट बनता है। हाँ यस सर। तो अगर ओवरी होगी तो फ्रूट बनेगा, तो इसका मतलब कुछ प्लांट पे ओवरी होती ही नहीं है, तो सिर्फ सर क्या ओवरी होता नहीं है, होगी तो फूड नहीं बनेगा। हाँ फ्रूट नहीं बनेगा ऑब्वियसली। अच्छा। तो इस उनके पास सिर्फ ओव्यूल होता है, सर ओव्यूल से सीड ओवरी बनता है। नहीं, सर ओवरी नहीं होगी तो फिर वो फ्यूजन भी नहीं कर पाएंगे। भाई ओवरी से मतलब नहीं होता, ओव्यूल से मतलब होता है, याद आया। ओव्यूल सर मीट कर, ओवरी तो प्रोड्यूस करती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रोसैक, एम्ब्रोसैक के अंदर फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अरे कौन था ये बड़ी तेज सा। ओवरी इज जस्ट अ स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रोसैक, एम्ब्रोसैक के अंदर होता है फीमेल का गैमेट, एग, ठीक है। ओके सर। ओके ओव्यूल आगे सर। जाके सीड बनता है। तो ओवरी अगर है तो फ्रूट बनेगा, ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। ये पढ़ोगे तुम ओके जिम्नोस्पर्म सर। एंजियोस्पर्म में। और अगर एंजियोस्पर्म की बात की जाएगी तो कॉटिलीडॉन, जैसे मूंगफली है, मूंगफली दो हिस्सों में टूट जाती है, कॉटिलीडॉन, दो यस सर। कॉटिलीडॉन। Yes. तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन इन सीड, तो सीड के अंदर कितने कॉटिलीडॉन है, मतलब एक है। अगर एक ही कॉटिलीडॉन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, Mono. मोनोकॉट।
और अगर एक है, मोनो जैसे जैसे मोनो जैसे मान लो गेहूं है, तो गेहूं एक ही होता है, डबल होता है? एक ही मोनो। एक ही होता है, तो वो क्या है, मोनोकोटिलडॉन या डाइकोटिलडॉन? मोनिकोटिलडॉन। मोनो मोनोकोटिल मोनी नहीं, मोना, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मोनोकोटिल। ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म में हम कराएंगे आगे जाके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो वैष्णवी, सर ठीक है। तो ये तो नो हुआ सर हमारा सिंपल कि किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि अब देखो हमारे पास ना 5 हैं, सारे बच्चे याद रखेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। से थैलोफाइटा, 9th में भी पढ़ा था। हाँ 9th में भी था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यस, बोलो 5। 5 का 5। मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। कोई तुमसे बोले तुमने प्लांट देखे हैं, तुम कहना यस, क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 5। 5 का मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंपल। अब देखो, अब अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, तो अगर प्लांट मेरे पास डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब ना तो तुम्हें उसकी ट्रू रूट दिख रही, ना तुम्हें उसकी ट्रू स्टेम दिख रही, ना तो ट्रू उसकी ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। ओके, सो प्लांट इज अनडिफरेंशिएटेड। So when plant is undifferentiated, it means it is developed or underdeveloped. अनडेवलप्ड। Underdeveloped का मतलब वो developed ही नहीं है। तो अगर वो undifferentiated है, इसका मतलब वो डेवलप नहीं है। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे पास, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ठीक है सर। ठीक है भाई, तो थैलोफाइटा Yes. प्रिमिटिव हुए या एडवांस हुए? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव So it means when the plant is undifferentiated, then you will call it as a thallophyta, which contains Thallophyta. usually the algae. तो मोस्टली क्या होंगे इसके अंदर, हम एल्गीज के बारे में पढ़ेंगे। Algae. एल्गी भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, फियोफिएसी, रोडोफिएसी, क्लोरोफिएसी, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अब बात है मेरे पास डिफरेंशिएटेड, कि डिफरेंशिएटेड कौन कौन से हैं। फिर डिफरेंशिएटेड का मतलब डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड? डेवलप्ड। डेवलप्ड। तो हाँ, वेरी गुड। लबडब नहीं, डिफरेंशिएटेड, डेवलप्ड, ठीक है। तो वेल, कौन सा सर ये? तुम्हारी आवाज रुक रही है चंदन। ओके हाँ, सर। तो ये वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब देखो, डेवलप्ड के अंदर मेरे पास साउंड दो इफेक्ट आ चीजें, रहा है सर। हाँ, तो ये मेरे पास दो तरीके से, आई मीन डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड के अंदर हम ये देखेंगे कि वैस्कुलर है या नहीं। तो वैस्कुलर जिसके पास नहीं है, और या वैस्कुलर किसके पास है, वैस्कुलर टिश्यू। तो देखो, ब्रायोफाइटा भी ना कोई ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते। तो जब ज्यादा बड़े प्लांट नहीं है, तो क्या उनको वैस्कुलर टिश्यू चाहिए होगा? नो ब्रायोफाइटा सर इतने नो इतने से सर होते हैं, नो सर चाहिए इतने तो होगा इतने ना से हैं, सर। तो फिर क्या जरूरत है भाई जाइलम फ्लोएम की? वहीं नहीं पर ही है सब कुछ है। सर तो इसलिए ये क्या बन जाएगा मेरे पास, अच्छा। ब्रायोफाइटा। तो क्या ब्रायोफाइटा की हाइट बड़ी होती होगी? नो सर ये छोटे प्लांट होते हैं, नो लेकिन सर। हाँ यस एल्गी से तो सर बड़े ही होते हैं, एल्गी से बड़े होते हैं लेकिन, ठीक है। हाँ, सर अब एलगी से अगर बड़े होते हैं पर। वैस्कुलर इसके पास है, तो अब ये मेरे पास आ जाता है वैस्कुलर प्रेजेंट होने के बाद भी। अब देखो, ये मेरे पास दो हिस्सों में डिवाइड है। कैसे? अब बात ये है कि वो सीड प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखो, अगर अब वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगा, तो अगर ये सीड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, अगर ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा ग्रुप, टेरिडोफाइटा। लेकिन इसके पास वैस्कुलर होता है, देखो लिखा है ना, वैस्कुलर प्रेजेंट है। हाँ सर हाँ। तो इसकी हाइट बड़ी होगी या नहीं होगी? होगी सर। सर होगी अच्छा, और जो सीड प्रोड्यूस कर ले, हाँ तो अब देखो सीड प्रोड्यूस करने के बाद ही मैंने बताया ना कि ओवरी की वॉल है या नहीं है। तो अगर ओवरी की वॉल के ऊपर बात आ जाती, तो अब हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। देखो, अगर सीड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो अब बात सारी पता है कहाँ आती है, कि सीड प्रोड्यूस होने के बावजूद भी, सीड प्रोड्यूस होने के बावजूद भी उसके पास फ्रूट है या नहीं है। तो देखो, अगर सीड प्रोड्यूस की बात मैं कर रहा हूँ, अरे यार सर ये सीड कवरिंग जो होती है हाँ, तो अगर सीड प्रोड्यूस कर रहा है फाइन, लेकिन अब डिपेंड करता है कि सीड कवरिंग है या नहीं है। अगर सीड कवरिंग नहीं है, मतलब अगर ओवरी नहीं है, तो उसे हम फिर क्या बोल देंगे, जिम्नोस्पर्म वेरी गुड, जिम्नोस्पर्म बोल देंगे। और देखो जिसके पास नीचे नहीं है एक्चुअली, सर उसको क्या एंजियोस्पर्म। हाँ, और जिसके पास सीड की अरे सीड कवरिंग जिसपे नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म। हाँ हाँ वही और सर। जिसपे सीड की कवरिंग है, ठीक है भाई, एंजियोस्पर्म। हाँ, तो जिसके पास सीड की कवरिंग प्रॉपरली पूरी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अरे वाह, हो गया नीचे, वेरी गुड। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, अगर सीड की कवरिंग आ जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, एंजियोस्पर्म। तो ये मेरे पास हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो ये सीड की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सर एंजियोस्पर्म। अबे, सीड की कवरिंग को क्या बोलते हैं? ये अच्छा तो ग्रुप सीड। का नाम है एंजियोस्पर्म। अच्छा अच्छा।
सीड की कवरिंग को बोलते हैं ओवरी, अच्छा और ये ओवरी ही आगे जाके क्या बनती है मेरे पास, फ्रूट, जिसे तुम खाते हो, इसका मतलब तुम ओवरी खाते हो, राइप एंड ओवरी खाते हो, ठीक है। और ये मेरे पास, अच्छा, और जो सीड होता है वो सीड किससे आता है, सीड किससे आता है, अरे ओव्यूल से। भूल गए हो क्या 10th क्लास का सब कुछ? यस सर। सर याद है, सर वेरी याद गुड, है। सर थोड़ा सा शाबाश। ऊपर कर दो ना, थोड़ा सा ऊपर कर देना सर। श्योर श्योर। सर और साइड करो। हाँ, एक सेकंड कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो अच्छा, और एंजियोस्पर्म को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं कॉटिलडॉन के बेसिस पे, राइट? यस यस सर। सर। जैसे कि डाइकॉट और मोनोकॉट, मोनोकॉट। यस तो डाइकॉटिलडॉन का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 कॉटिलडॉन हो, दो और इसका मतलब कॉटिलिडन्स। जिसके पास एक ही एक है। हाँ। अच्छा देखो, एक चीज आप देखो, मैंने जैसे इसका एग्जांपल बताया एल्गी, तो एल्गी। ऐसी ब्रायोफाइट का तो मैं एक एग्जांपल याद, मतलब 2 याद रखने हैं, एक होता है मेरे पास लिवर वॉट और एक होता है मॉसेस। याद मॉसेस। रखें सारे बच्चे, बोले लिवर वॉट, लिवर बॉर्ड मॉसिस। और एक होता है मॉसेस। ठीक है। मॉसेस, मॉसिस। मौसी नहीं, ठीक है, सांप की मौसी। तो लिवर वॉट और मॉसेस होते हैं। अच्छा, अगर मैं टेरिडोफाइटा की बात करूंगा, तो टेरिडोफाइटा में मेरे पास क्या होते हैं, सारे बच्चे याद रखेंगे एटलीस्ट कुछ। फन का नाम सुना, गई फन? हाँ सर फन। फन नहीं, फर्न। हाँ ठीक है, सर फन। तो फन जैसे वो छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे कुछ लोग करते हैं उसको खींच लेते हैं और ऐसे फेंक देते हैं दोस्तों के ऊपर। अच्छा हाँ वो सर। छोटे छोटे जो होते हैं, जिसको ऐसे करने में बड़ा मजा आता है, एकदम सारी पत्तियां हाथ में आ जाती है छोटी छोटी, यस सर। और फिर उड़ा देते हैं लोग ऐसे करके। नहीं आ रहा कुछ समझ? हाँ सर मूवीज में देखा है ना। हाँ, अरे मूवीज में नहीं भाई, रियल में भी करा होगा हाँ कभी, सर मैं करा दिखा देता होगा। हूँ। तो फन मेरे पास क्या होता है, देखो ये, अच्छा, ये इम्प्लांट की हाइट होगी या नहीं होगी? होगी सर। क्योंकि इनके पास वेस्कुलर सिस्टम है, तो हम्म ऑब्वियस सी बात है, वेस्कुलर सिस्टम क्यों आएगा, क्योंकि इनके पास हाइट होती है अच्छी खासी। हम्म। इजंट इट प्यारे प्यारे बच्चों, यस वैष्णवी चंदन? Yes, sir. यस सर। तो फन क्या होता है, हमारे पास छोटी छोटी पत्तियां होती है, ये एक्चुअली स्कूल में क्या करते हैं लोग, ये जब होता है तो इसको दिखाएंगे और इस तरीके से उसको खींच के उड़ा के अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देते हैं कि देखो देखो देखो, ये इस तरीके से देख रहे हो। हाँ यस सर यस सर। तो ये है फन, ये इस तरीके से ऐसे। तो इसको ऐसे करोगे ना हाथ से, तो सारी की सारी पत्तियां हाथ में आ जाती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और फिर वो फेंक देते हैं ऐसे। एनी सर डाउट एक इन सेकंड दिस? ऊपर करना, ऊपर। हाँ, वो तुम कुछ देख लिया, सर एक पैरासाइट? सेकंड ऊपर करना। हाँ, सर एक सेकंड करो तो। कर सर दिया। ये क्या है, ये फोन ये जो है सेकंड फोटो जो है। यार देखो, ये ना ये बोल सकते हो कि इसके अंदर कुछ पैरासाइट आ गए हैं, ये वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से, तो ये कीड़े बोल सकते हो इनको अंदर। वैसे ये तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अच्छा। पैरासाइट होगा कोई, ठीक है। स्पोर, वैसे तो ये वाले जो प्लांट होते हैं स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्पोर का ऐसा स्ट्रक्चर मैं देख नहीं रहा। अरे ये तो कुछ और ही खुल गया। हाँ, ठीक है। तो ये एक, अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये पैरासाइट नहीं है, ये इनका स्ट्रक्चर ही है, इनका ऐसा ही स्ट्रक्चर है। देखो जूम करके देखोगे, जूम करके देखोगे तो ये इनका खुद ही देखो निकल के आ रहे हैं, देख रहे हो? ये लग रहा है कीड़े जैसा, लेकिन ये खुद ही फोल्ड यस हुए हैं, मतलब फोल्ड। जुड़े हुए हैं, उससे ही जुड़े हाँ, हुए हाँ उससे सर, हाँ उससे ही हाँ। जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये कीड़ा होगा, सांप की मौसी होगी, लेकिन है नहीं। देखो ना, इसकी आंख जैसी लग रही है ये। हैं। यस सर। ये वैसे एम्ब्रो जैसा लग रहा है। छोटा सा जो हाँ एम्ब्रो होता है, हाँ। लेकिन ये एम्ब्रो है नहीं, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। देखो ये सबसे अलग भी है, बाकी पत्ते कितने नॉर्मल है, ये थोड़ी अजीब सी है। जैसे कुछ होते हैं ना गंवार बच्चे बहुत सारे बच्चों में, उसी तरीके से ये भी है। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। चलो नो भाई, सर। तो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा। यस तो सर आ इसी के गया। साथ हमने क्या देखा है कि मेरे पास प्लांट है, प्लांट अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो वो क्या होता है, थैलोफाइटा मतलब एल्गी है, उसमें डिफरेंशिएटेड है तो उसके अंदर वैस्कुलर है ब्रायोफाइटा। या नहीं, तो ब्रायोफाइटा, मॉसेस एंड ब्रायोफाइटा। लिवरवॉर्ट। सीड में फन बताया, एक और होता है सिलेजिनेला, सारे बच्चे बोले सिलेजिनेला, फ्लैजिनेला। मैं पिक दिखाऊंगा फ्लैजिनेला। इसकी। और एक होता है इक्विसितम, क्या सर? इक्विसितम, इतना सितम मत कर, इक्विसितम, अच्छा ठीक है। इक्विसिटम। हाँ, सारे बच्चे बोले फन, फन। सिलेजिनेला और इक्विसितम, इक्विसिटम। ठीक है। अरे क्या कर रहे हो? जैसे बोल दो कि हम तो बुरे फंस गए, फंसे, अरे हम तो फंस गए, फंसे, बोलो फंसे। फंसे। फंसे का मतलब फन, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, FSC, फंसे, ठीक है। बहुत अरे ही गंदा था टेरिडोफाइटा सर, ये कैसा? अरे बहुत भैया, गंदा। याद सर करने ये के लिए बहुत है, गंदा था, गंदे की फंसे। बात ही नहीं है। मैं कोई अच्छा लगवाने के लिए थोड़ी हूँ यहाँ पे, जो है वो याद करना है। फंस गए बुरी तरीके से, बायो लेके फंस गए, इस तरीके से सर सोचो। ये टेरिडोफाइटा कैसा हाँ, है? टेरिडोफाइटा, हाँ ये एग्जाम्पल है। सर ये टेरिडोफाइटा है सर? अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। टेरिडोफाइटा है। जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड होते हैं हाँ लेकिन सर कवरिंग ठीक नहीं है। होती। तो मेरे पास, तुम्हारे पास आवाज लेट पहुंच रही है, पता है?
ये है मेरे पास साइकस और ये है मेरे पास पाइनस, ठीक है। तो साइकस और पाइनस का एग्जांपल, ये पाइनस है, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना बदतमीज बच्चों। तो साइकस और पाइनस क्या है मेरे पास, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का बेस्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास, साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में सब गड़बड़ कर दोगे वरना मारेगी मैम, टीचर पर थप्पड़ मारे। अच्छा, और एंजियोस्पर्म तो तुम देखते ही हो बहुत सारे, जैसे कोकोनट, पपाया, ठीक है। Yes, sir. जितने भी मोस्टली तुम प्लांट देखते हो, जितने जैसे भी तुम्हें फ्रूट मिलता है, वो सब क्या है मेरे पास, एंजियोस्पर्म है, ठीक है भाई। वाटरमेलन भी। हाँ हाँ भाई, वाटरमेलन भी ऑफ कोर्स भाई यार, जितने भी फ्रूट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ठीक है सर, आज से मम्मी को बोलूंगा, मम्मी एंजियोस्पर्म ले आना जरा तू। और फिर मैं मम्मी फिर बाद में 2-3 चांटे जो मारेगी वो अलग बात है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो No, इसी के साथ हमने No, प्लांट sir. का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि किस बेसिस पे हमने चीजों को डिवाइड किया हुआ है, ओके सर, हो गया। राइट। हाँ बस ऑलमोस्ट। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। अच्छा, अब बस 2 चीज और। Okay. देखो, अब सीड के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, देखो एक मेरे पास होता है क्रिप्टोगैम है, और एक मेरे पास होता है मतलब क्रिप्टोगैम, और एक मेरे पास होता है फेनेरोगैम। तो एक चीज का ध्यान रखना, क्रिप्टोगैम का मतलब जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो सीड कौन कौन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ऑफ कोर्स थैलोफाइटा, हाँ, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, राइट। यस सर। ये तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके पास सीड नहीं होता, तो ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम। तो व्हाट इज क्रिप्टोगैम चंदन? दोस व्हिच कांट प्रोड्यूस द सीड, राइट। जैसे Yes, थैलोफाइटा, sir. ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो बताओ स्लेजिनेला क्या है, क्रिप्टोगैम है या कुछ और है? Sir, Cryptogam है। crypto. अभी बताया था ना टेरिडोफाइटा का एग्जांपल, यस सर, फसे, यस सर। फसे का मतलब फर्न, स्लेजिनेला, इक्विसिटम। इक्विस्टितम। हाँ, और अगर मैं फेनेरोगैम की बात करूंगा, तो फेनेरोगैम्स क्या होते हैं जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट। गा, ठीक है। गा। जैसे गा का मतलब समझो, एजी से अच्छा, गांव के जिम्नोस्पर्म औरतें और क्या बोलती हैं, एंजियोस्पर्म। एजी चाय पियोगे, वो कहता है ना पी रहा। हाँ। तो एजी, एजी का मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब मत कहना कि ये तो बहुत बुरा था सर। तो एजी का मतलब जैसे जैसे मान लो वैष्णवी बोलती है एजी मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से मान लो किसी भी बोलती है, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, फेनेरोगैम्स। अच्छा। तो फेनेरोगैम का मतलब विच कैन प्रोड्यूस द सीड। तो साइकस, पाइनस, कोकोनट, ये सब क्या है, फेनेरोगैम, क्रिप्टोगैम। फेनेरोगैम। बारिश हो रही है क्या? हाँ, हाँ Yes. सर, बारिश हो रही है। घर वाले तो कह रहे हैं नहीं। हाँ हाँ नहीं हो रही हाँ सर, नहीं हो रही अभी बाहर। सर, बस हो रही आंधी है। आंधी तूफान से आ रहा है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में? नो सर। नो सर। चंदन, yes, चंदू, sir. हाँ। तो चंदू तुम एक बात बताओ कि ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में 2 डिफरेंस क्या होंगे? देखो हम डिफरेंस बहुत सारे बना सकते हैं, जो मैंने देखो लास्ट टेबल सीड, बनाई है उस टेबल से सब कुछ हम कर सकते हैं। बताओ क्या? सर जो सीड नहीं देते वो क्रिप्टोगैम अरे में सर। यार नहीं, एक चीज मैंने बताई ना, सोचो क्या। क्या? अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड। टेबल के अच्छा अकॉर्डिंग अच्छा, बताओ ना, सीट तो दोनों ही नहीं देते ना ठीक है। यार। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे प्यारे प्यारे बच्चे, तो दोनों ही नहीं देते ना। देखो मैंने टेबल बनाई है एक वाली, तो अगर तुम टेबल को देखोगे तो ये डिफरेंशिएटेड है, ये वाला नहीं है, हाँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में डिफरेंस पूछूंगा, तो तुम बोलोगे दोनों ही डिफरेंशिएटेड है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, लेकिन इसके पास होता है, ठीक है। और ये सीट पर ये देखो ये तो अलग ही हो गया, तो बस सिंपल बोलना है इसके पास वैस्कुलर नहीं होता, इसके पास होता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या फर्क है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या फर्क है? मुझसे हाँ हाँ, तुम बताओ साहिल। एब्सेंट सीड कवरिंग और प्रेजेंट सीड कवरिंग। यस, इसके पास नहीं होता था, राइट। अच्छा, एंजियोस्पर्म फर्दर तो क्लासिफाई हो रखा है, वो क्या है? क्रिप्टोगैमस और अबे नहीं नहीं नहीं, डाइकॉट और तो मोनोकॉट। अच्छा अच्छा, डाइकॉट ठीक और है। मोनोकॉट, ठीक है, वो तो अलग ही क्लासिफिकेशन है सीड के बेसिस ओके, पे। कि जो अच्छा क्रिप्टोगैम क्या होता है, देखो कौन पहले आता है, क्रिप्टोगैम या फेनेरोगैम, सी पहले आता है या पी पहले आता है? सी। सी। तो सी स्टार्टिंग के जो 3 है, ब्रायो मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये क्या है मेरे पास, क्रिप्टोगैम है, जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये जो मेरे पास है फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये क्या है मेरे पास, फेनेरोगैम, पी। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. वैष्णवी, कोई भी डाउट है इसके अंदर? No, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज के लिए इतना ही रखें क्या? यस Yes, सर। sir. तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज आंधी तूफान आ रहा है, तो आज के लिए इतना सर, ही। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर आपने कभी पहले पढ़ाया था लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन और शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, बता दोगे? क्या बताया था मैंने? लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। अडेप्टेशन और शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन। यस सर। अच्छा, व्हाट्सएप पे आ जाओ, बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। देखो लॉन्ग टर्म वैसे अडेप्टेशन बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, तुम कहीं पे गए घूमने के लिए,
ठीक है, तो कहीं पे तुम एडजस्ट हो गए, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म। लेकिन मान लो तुम्हारे जीन के अंदर कहा गया है, तुम्हारे जीन के अंदर है कि तुम नागालैंड में ही रह सकते हो, तुम्हारे जीन के अंदर आ गया तुम कश्मीर जैसे एरिया में रह गए हो, तो तुम्हारे बच्चों के अंदर भी वो जीन है कि वो ज्यादातर कश्मीर में ही रह पाएंगे। तो जो कैरेक्टर जीन में आ जाते हैं वो क्या होता है मेरे पास, लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो तो जीन में रहेंगे। लेकिन जो हम सीखते हैं, जैसे मान लो तुम 4 महीने के लिए कहाँ चले गए, कहीं पे भी चले गए, काठमांडू चले गए, तो वहां का जो अडेप्टेशन है तो वो टेम्पररी हुआ या हमेशा के लिए हुआ, शॉर्ट टर्म वो शॉर्ट टेम्पररी। टर्म हुआ। समझ में आया? तो लॉन्ग ओके। टर्म जीन के अंदर आ जाता है, जीन के अंदर। जैसे तुमने देखो कश्मीरियों की हाइट थोड़ी बड़ी होती है और वो थोड़े गोरे चिट्टे होते हैं, राइट? यस सर। तो वो जो गोरे चिट्टे हैं तो वो उनके जीन के अंदर है या कैसा है, उनके जी। जीन के अंदर है, राइट? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय।